Bananas. What's the tariff on bananas? Americans, by the way, love bananas. We buy billions of them a year. I love bananas. What's the tariff on bananas? अमेरिका में इस समय एक केले के पीछे विवाद शुरू हो चुका है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जब सत्ता में आए, राष्ट्रपति बने, तो पहले ही दिन अपने देश तो उन्होंने एक कसम खाई, एक वादा किया कि इस देश में महंगाई को वो खत्म कर देंगे और बढ़ती कीमतों को वो नियंत्रण में ले आएंगे। लेकिन यहाँ तो फैसले लेने के साथ ही अमेरिका में महंगाई बढ़ने लगी। आलम यह है कि $1 से $2 के बीच मिलने वाला केला अब धीरे धीरे और महंगा हो जाए। It has brought India in a difficult position. So वो कह रहे हैं कि मोदी साहब जो है उनकी, वो जिसे कहते हैं ना, उनको ज्यादा झुकाए मत, आप मोदी को झुका नहीं सकते। This is what Kurt Campbell is saying. क्योंकि 50% टैरिफ का असर तो सीधे सीधे इन केलों के दाम पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारत से ही बड़े स्तर पर अमेरिका को ये केले जाते हैं। अब यही कारण है कि यूएस कांग्रेस में भी ये विवाद उठा। वायरल वीडियो आप देख चुके हैं जिसमें यूएस कांग्रेस में बढ़ते केले के दामों को लेकर सवाल पूछा गया, जिसका जवाब ट्रंप प्रशासन दे नहीं पाया। Mr. Trump promised to bring down the cost of goods day one, and what he has done through his trade deficit fixation and his tariff chaos has nakedly bananas. What's the tariff on bananas? Americans, by the way, love bananas. We buy billions of them a year. I love bananas. What's the tariff on bananas? डेफिनेटली मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि वहाँ पे इंडियंस में अमेरिकन का बहुत ज्यादा बिजनेस है। उन्होंने उस चीज को जरा परवाह नहीं की है कि यार अगर हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे बंदे ने इंडिया के अंदर, अमेरिका के अंदर इंडियंस का बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। और अमेरिका के इंडिया में है। जैसे मैंने आपको बताया, इस टाइम हमारे एप्पल्स जो हम यूज कर रहे हैं वो अमेरिकन ब्रांड है, एप्पल ब्रांड है, तो वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है। पहले चाइना में हो रहा था, अब इंडिया में हो रहा है। उन्होंने इस चीज की भी परवाह नहीं की कि अगर यार हमारे मुल्क से ये सरमाया चला जाता है हम डाउन चले जाएंगे। नहीं, नरेंद्र मोदी ने रशिया का साथ दिया। और आपको एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे बताता चलूं, जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग का हो रहा था कि जंग लगेगी, रशिया चुप था, एक भी उसने अपना बयान नहीं किया। तो इससे आप लोगों को खुद साबित होता है, देखने वाले सुनने वाले सब कमेंट्स में बताएंगे भी कि इससे क्या साबित होता है कि इंडिया और रशिया बहुत आपस में अच्छे दोस्त हैं और ये अपने ताल्लुक को एक इंटरनेशनल लेवल पे बरकरार रखें। दोस्तों, इस तरह लग रहा है कि अमेरिकी सदर तो इंडिया के खिलाफ हैं, लेकिन अमेरिकन जो हैं वो इंडिया के साथ हैं। ट्रंप को मोदी जी से हार मिल रही है, वो हर रोज पागलों की तरह वो ट्वीट करता जा रहा है। और अब जब मार पड़ रही है तो उसने क्या किया, अपने मागा सपोर्टर्स को बोल दिया जो एनआरआईज भारत के वो रहते हैं अमेरिका में, उनको टारगेट करना शुरू कर दो। और यही ट्रेंड वहां पर शुरू हुआ तो कनाडा में और यूरोप में भी शुरू हो गया। गो आउट इंडियंस का नारा लगना शुरू हो गया है। यानी कि क्या हमारे एनआरआईज को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है ताकि हमारी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला जाए कि वो एग्रीमेंट साइन कर ले, वरना सारे एनआरआईज को पकड़कर वो बाहर निकाल देगा। आपको याद होगा कि जब पहले भी जब ये प्रेसिडेंट बना था अभी 2025 में जनवरी में, उसके बाद बेड़ियां डालकर इसने फ्लाइट्स भर कर भारत में भेजी, लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश वहां पे नहीं भेजी। उसका भी एक रीजन था, मैं बाद में बताऊंगा। और अब ओपनली इन्होंने टारगेट करना शुरू कर उन्होंने अभी वो आई थिंक एशिया ग्रुप को अमेरिका में हैंडल कर रहे हैं, चेयरमैन है उसके। उन्होंने कहा है कि अमेरिका का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप 21st सेंचुरी में है दैट इज विद इंडिया। और जितना ज्यादा हमने काम इंडिया के साथ मिलकर किया हुआ दैट इज एट रिस्क। और जिस तरह अमेरिकी सदर मोदी के बारे में या इंडिया के बारे में बोले हैं, इट हैज ब्रॉट इंडिया इन अ डिफिकल्ट पोजीशन। सो वो कह रहे हैं कि मोदी साहब जो है उनकी, वो जिसे कहते हैं ना, उनको ज्यादा झुकाए मत, आप मोदी को झुका नहीं सकते। दिस इज व्हाट कुर्ट कैम्बल इज सेइंग। वो कह रहे हैं कि अगर आप इंडिया को कहेंगे ना कि आप अपने जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है रशिया के साथ उसे अमेरिका के लिए कुर्बान कर दें, तो देन इंडिया स्ट्रेटेजाइज करेगा। अमेरिका इस बात को लेकर गुस्सा जाहिर कर रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या सोचकर ये फैसला किया। कुल मिलाकर परिणाम अब खुद अमेरिका को भुगतने पड़ रहे हैं। जो टैरिफ वो दूसरे देशों पर लगा रहे हैं, उसकी वजह से अमेरिका में चीजें महंगी बिक रही हैं। नतीजन अमेरिका के लोग अब परेशान हो रहे हैं। आप इस चीज से अंदाजा लगाएं, पर्टिकुलरली ये जो कुर्ट कैम्बल ने बात की है ना, कुर्ट कैम्बल
बेसिकली अमेरिकी सिस्टम का पुरजा है। वो कहता है जी ट्रम्प की जो फॉरेन पॉलिसी वो पाकिस्तान के ऊपर बड़ी ऑड है। दिस इज व्हाट एमी बेरा सेज। आई हैव मेट एमी बेरा इन इस्लामाबाद, पाकिस्तान। और इंडिया और पाकिस्तान जो है वो बराबर नहीं है। इंडिया एंड पाकिस्तान आर नॉट इक्वलेंट। इंडिया इज ए राइजिंग पावर। Pakistan has the most domestic terrorism in the world and failing economy. ये एमी बेरा ने ये कहा है। ट्रंप ने अपने फायदे के लिए, अपने ईगो के लिए अमेरिकियों और अमेरिका दोनों को दांव पर लगा दिया है। टैरिफ के हथियार से दुनिया को दबाने का ख्वाब देखने वाले और नोबेल के लिए भारत से नॉमिनेट होने का सपना पाले ट्रंप के हाथ निराशा ही लगने वाली है। उन्हें नोबेल मिलेगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन अमेरिकी लोगों की गालियां जरूर मिलने लगी है। अब इसके 3 रीजन है। दोस्तों उसका रीजन है पहला तो मोदी जी झुक नहीं रहे। अब इसके सामने डोनाल्ड ट्रंप के सामने इतना प्रेशर डाल दिया, धमकियां दे दी, हर रोज धमकी, सुबह शाम दोपहर को धमकी होती है। लेकिन हम एग्री नहीं कर रहे कि हम अमेरिका के टर्म्स के ऊपर एग्रीमेंट। बात ये करने वाला हूं, जब से जो डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान पर जो टैरिफ लगाया उस टाइम से मतलब देखिए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के अंदर सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों देखिए जिस तरह अभी जो महंगाई जिस तरह अभी बढ़ रहा है मतलब अमेरिका में, दोस्तों जिस तरह हिंदुस्तान पर जो अभी 50% जो उसने जो ये टैरिफ जो लगा दिया दोस्तों, अभी इतना महंगा बढ़ गया, इतना महंगाई अभी बढ़ गई दोस्तों। वहां का संसद ये सवाल कर रहा है मतलब केले को लेके दोस्तों। जिस तरह वो बोल रहा है मतलब केले को मैं अच्छा लगता है, आई लव यू बोल रहा है, लेकिन अभी इतना महंगाई बढ़ गई, केले के दाम इतना बढ़ गए अभी खाने के लिए मुश्किल है दोस्तों। ये सवाल उठ रहा है मतलब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मतलब अमेरिका के अंदर। लेकिन दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप अभी मुश्किल में फंस गया दोस्तों। जो वो हिंदुस्तान को झुकाना चाह रहा था मतलब हिंदुस्तान पर टैरिफ लगा दूंगा, हिंदुस्तान झुकेगा, हिंदुस्तान फोन करेगा डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन हिंदुस्तान ने झुका नहीं और हिंदुस्तान ने जवाब दे दिया है दोस्तों। हिंदुस्तान ने जवाब दे दिया है ट्रंप को दोस्तों। देश के हित के लिए, देश के भलाई के लिए हम वही डिसीजन करेंगे दोस्तों। किसी के साथ हम समझौता नहीं करेंगे दोस्तों। जो डेमोक्रेटिक पार्टी का भी जो लीडर है वो भी सवाल पूछ रहा है, जो हिंदुस्तान के साथ जो हमने जो मेहनत किया है ये रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए 20 इयर्स लगा है मतलब हिंदुस्तान के साथ जो रिलेशनशिप करने के लिए जो हमने ये मेहनत किया है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने पानी फेर दे रहा है। जिस तरह भी हिंदुस्तान के साथ जो ये हरकत कर रहा है, जिस तरह ये जो टैरिफ का जो गेम खेल रहे हैं अभी खुद पर भारी पड़ रहे हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के अंदर सवाल उठ रहे हैं दोस्तों। ये जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है अच्छा नहीं कर रहा है मतलब अमेरिका के लिए अच्छा नहीं हो रहे दोस्तों। हिंदुस्तान क्यों झुकेगा भाई? डोनाल्ड ट्रंप जो कहेगा वो क्यों करेगा हिंदुस्तान एक दोस्तों देखिए आजाद कंट्री है, खुद का पॉलिसी है भाई, वो खुद डिसाइड करेगा किसके साथ ट्रेड करेगा नहीं करेगा, किसके साथ मतलब वो क्रूड ऑयल खरीदेगा नहीं करेगा, वो हिंदुस्तान डिसाइड करेगा भाई। ट्रंप कौन होता है? ट्रंप ये बोलेगा ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते भाई। जिस तरह जो डोनाल्ड ट्रंप जब से इलेक्शन जीता है, जब से ये प्रेसिडेंट बना है, तब से मतलब हिंदुस्तान के खिलाफ जिस तरह जो हरकत कर रहा है, लेकिन अभी हिंदुस्तान ने भाई जवाब दे दिया भाई, हम झुकने वाला नहीं है भाई, हम समझौता करने वाला नहीं है अमेरिका के साथ। अगर होगा तो बराबर डील होगा और नहीं तो नहीं होगा दोस्तों।